मौलाना अरशद मदनी साहब का सिर्फ इतना कहना था कि डर से ज्यादा खतरनाक नफरत होती है और नफरत का इलाज सच्चाई है। आज इंडिया में मुसलमान का नाम सुनते ही लोग क्यों डर जाते हैं? दोस्तों, एक बयान बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। मौलाना अरशद मदनी साहब ने वो बात कही जो आज हिंदुस्तान के अंदर बोलना बहुत जरूरी था। आज इंडिया के अंदर लोग एटम बम से उतना नहीं डरते जितना मुसलमानों या इस्लाम का नाम सुनकर डर जाते हैं। आज यहाँ पर सवाल ये है कि ये माहौल बना कैसे, ये डर आया कहां से? चलिए 5 मिनट के अंदर हम आपको इस वीडियो में आज ये चीजें समझा देंगे। आज इंडिया के अंदर सबसे बड़ा बिजनेस किस चीज का चल रहा है? डर का बिजनेस चल रहा है मेरे भाई। न्यूज चैनल वाले थंबनेल या टाइटल बनाने से पहले क्या सोचते हैं? कौन सी ऐसी क्लिप लगाएं या कौन सा ऐसा टाइटल दें जो लोगों को शॉक करके रख दे। अगर एक मौलाना का नॉर्मल स्टेटमेंट दिखाया जाए तो व्यूज और टीआरपी 0 हो जाएगी। अगर एक लाइन को तोड़ मरोड़ कर हेडलाइन बना करके पेश किया जाए तो 20 लाखों में चले जाते हैं। ये डर टीवी पर बनता है और उसके बाद में लोगों के घरों तक चले जाता है और फिर ये धीरे धीरे लोगों के दिमाग का हिस्सा भी बन जाता है। मौलाना अरशद मदनी साहब ने जो बयान दिया है वो असल में तीखा एक रियलिटी का हिंट था। आज कुछ लोगों में ये माइंडसेट बिठा दिया गया है, मुस्लिम का मतलब डेंजर, इस्लाम का मतलब थ्रेट। हालांकि ये सब एक प्रोपेगेंडा है, इसमें कोई भी रियलिटी नहीं है। लेकिन जब रोज टीवी पर एक ही फ्रेम चलेगा, रोज सोशल मीडिया पर एक ही नैरेटिव घूमेगा, तो आम पब्लिक जो ये न्यूज और सोशल मीडिया देखती है, तो आम पब्लिक एक वक्त के बाद में ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये जो चीजें चल रही यही रियलिटी है और ये वही आइटम बम जैसा डर है जो मौलाना अरशद मदनी साहब ने कहा है। नफरत कब पैदा होती है सबसे पहले ये समझ लीजिए। नफरत तब पैदा होती है जब हम किसी इंसान को जाने बगैर किसी के सुनी हुई बातों पर आ करके उसके बारे में हम अपनी एक पिक्चर को क्लियर कर लेते हैं कि ये शख्स ऐसा है। दरअसल यहीं पर नफरत फैल जाती है कि हम किसी को जाने बिना बस किसी की चीजों को सुन करके हम किसी को गलत समझ लेते हैं। कुछ पॉलिटिकल लोग और कुछ मीडिया हाउसेस और कुछ सोशल पेजेस यानी इन्फ्लुएंसर्स मिल करके एक ऐसा साइकिल चला रहे हैं आज के वक्त में जिससे मुसलमान और इस्लाम का नाम आते ही लोगों के दिल में शक पैदा हो जाए। एक मस्जिद का जिक्र आते ही लोगों के दिल में डर पैदा होना चाहिए। एक इस्लामिक वर्ड सुनते ही लोगों के दिल में गुस्सा पैदा होना चाहिए। जब हमारे दिमाग में बार बार एक ही चीज को ठूसा जाएगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि इंसान उस चीज को कबूल कर लेता और उस चीज को सच मान लेता है। मौलाना अरशद मदनी साहब ने ये नहीं कहा कि आज के टाइम पे सब लोग ऐसे ही हैं। उनके बयान का मतलब आप लोग अब समझ लीजिए। भाई, आज लोगों के दिल में इतना ज्यादा नफरत फैला दिया गया है कि लोग इस्लाम और मुसलमानों का नाम सुन करके नफरत करने लगे हैं। वो जो आज हमारा सिस्टम है उस सिस्टम को वो आईना दिखा रहे थे। उनका इशारा था कुछ इन्फ्लुएंसर, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स और मीडिया वाले आए दिन इस्लाम और मुसलमानों के ऊपर बयानबाजी करते रहते हैं और हमारे देश के 140 करोड़ लोगों तक वो गलत इंफॉर्मेशन फैला रहे थे। मौलाना अरशद मदनी साहब ने यही आईना दिखाया इन लोगों को। और ये डर का सॉल्यूशन क्या है? आप लोग एक चीज समझ लीजिए, उसके बाद में ये जो डर आप लोगों को लगता है इस्लाम और मुसलमानों से ना, ये डर आप लोगों के दिल से खत्म हो जाएगा। अगर जिस भी इंसान को इस्लाम के नाम से डर लगता है ना, तो उसको मैं दावत देता हूँ कि सबसे पहले इस्लाम को आप जा करके समझ लो, रिसर्च कर लो, पढ़ लो। अगर मुसलमानों पर शक होता है ना, तो आपको किसी मुसलमान बस्ती में या किसी कॉलोनी में या किसी ऐसी जगह पर जाना होगा जहां पर मुसलमान की कम्युनिटी सबसे ज्यादा रहती है और उनके बीच में रहना होगा। उसके बाद में इस्लाम और मुसलमानों के बारे में आप अच्छी तरीके से जान सकोगे। नफरत हवा में पैदा होती है और मोहब्बत ग्राउंड के अंदर फैलती है। मौलाना अरशद मदनी साहब का सिर्फ इतना कहना था कि डर से ज्यादा खतरनाक नफरत होती है और नफरत का इलाज सच्चाई है। अगर आप लोगों को इस सच्चाई तक पहुंचना है तो इस्लाम के बारे में पढ़ो और मुसलमानों के बीच में अपनी जिंदगी को गुजारो। उसके बाद में आप लोगों को बेहतर आइडिया हो जाएगा और उसके बाद में जो आप लोगों के दिल में ये मुसलमानों और इस्लाम के लिए इतनी जहर भरी गई है, ये जहर आपका खत्म हो जाएगा।